पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। आज जो है लाइव पर लाइव चल रहा है। इसके पीछे कारण स्पष्ट है। राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज है। पहले एक शायरी, उसके बाद पूरी खबर। शायरी कुछ इस प्रकार है। आज बादलों ने फिर साजिश की है। समझिएगा बात को, क्योंकि बात केवल शायरी नहीं सुनना है, समझना भी है। आज बादलों ने फिर से साजिश की है। जरा मेरा घर, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बसाने की। समझ गए कि जहां हम चाहेंगे वहां हमारी जिद है, हम रहेंगे। साजिशों की भी बात आई है। ये शायरी उपेंद्र कुशवाहा ने मारी है। समझ जाइए। सीट शेयरिंग हुआ, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली। कुशवाहा ने देर रात, जब सब पूरा बिहार, पूरी दुनिया सो गई, लगभग हम लोग ऐसा आदमी के पास कोई काम धाम है नहीं, बाल न बच्चा, और नींद पर अच्छा वाला कहानी सुनवे किए हैं, लेकिन यहाँ नींद नहीं पड़ता है। पत्रकार का नींद जो है चुनाव में गायब रहता है। वही हुआ भी। 1 बजे रात तक एकदम जगल थे। ऐसे भी अमूमन आदत है कि लेट नाइट सोना है। तो कल जैसे ही देखे कि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया और कहा कि हमको पता है कि कुछ घरों में जो है चूल्हे नहीं जले हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से समझौता करना पड़ता है। 6 सीटें मिली और 6 सीटों का जिक्र उन्होंने जो है इस प्रकार से किया कि पूरा बिहार जो है समझिए कि सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर क्या वजह थी, कौन मजबूर किया उपेंद्र कुशवाहा को कि भाई कम सीटें लीजिए। आगे की बात उन्होंने की, आगे देखा जाएगा। आगे ऐसी क्या बात है जो देखी जाएगी। हम तो सुबह सारा खबर बता ही चुके हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं अभी उस समय के ट्वीट से अभी के ट्वीट को जोड़ के। यानी कि मन में, मिजाज में जो एक कसक है, जो तकलीफ है, वो है। उन सीटों पर जो है उपेंद्र कुशवाहा को दावेदारी दी गई है जहां पे समीकरण के हिसाब से कुछ कमजोरियां हैं। महुआ सीट की बात कीजिए, चाहे दिनारा सीट की बात कीजिए, चाहे अन्य जो भी रेस्ट 4 सीट है, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साजिशें जो है वो चल रही है और साजिशों से जो है कहीं ना कहीं हमको जीतना है। यानी जो लोग भी साजिश किए हैं उनसे हमें जीतना है, हर किसी में। अगर समझिए ना बात को भाई, साफ सुथरा भाषा में लिखा हुआ है कि आज बादलों ने फिर से जो है साजिश की है, तो बादल तो साजिश करेगा नहीं। राजनीति में तो कोई ना कोई व्यक्ति विशेष, न तो नेता नगरी में कोई ना कोई राजनेता साजिश करते हैं। एक वो हो गया, और अभी कोई जो है सुहाना मौसम भी नहीं है, और उपेंद्र कुशवाहा की वो उम्र भी नहीं है कि वो किसी के लिए इस तरह की शायरी लिखेंगे। कोई आदमी अगर कुछ भी मन की बात लिखता है तो समझिए कि सामने वाले को बताने के लिए जो है लिखता है। आज देखिए, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। बादलों ने साजिश की है और जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियाना बनाने की। समझ जाइए कि अगर बिजलियां आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स में हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बता देंगे कि हमारे लोग कमजोर नहीं हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने इससे पहले भी, चुनाव से पहले, टिकट से पहले, सीट शेयरिंग से पहले एक संकेत दे दिया था कि जिस नाव पर हम सवार हैं वो नाव अगर डूबी तो पूरी एनडीए सवार है, कोई नहीं बचेगा, सब डूब जाएगा। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के लोग अब क्या डिसीजन लेंगे, किधर जाएंगे, कैसे रहेंगे, इन 6 सीटों को कुशवाहा कैसे बचाएंगे, कौन उम्मीदवार होगा, ये उपेंद्र कुशवाहा जानेंगे। हालांकि उन्होंने अपने लोगों से सांकेतिक तौर पे कह दिया है कि साजिशों से बचना है, अपने सीटों को बचाना है। और लोकसभा जैसी स्थिति जो हुई थी कि आपको याद होगा, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को टिकट मिला और इसी राजनीति के तहत पवन सिंह को खड़ा कर दिया गया। समझिए, 3 आदमी, कई आदमी उम्मीदवार था ना भाई, 3 आदमी के भी जबरदस्त टक्कर चली। महागठबंधन, एनडीए और मतलब इंडिया गठबंधन और एनडीए, और पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा फेंका गए। कुशवाहा को राजपूत वोट नहीं मिला और पवन सिंह को जो है कुशवाहा का वोट नहीं मिला, जिससे कि शाहबाज समाप्त हो गया।
चौपट हो गया। तो अब इस चुनाव में विधानसभा में 6 सीटें जब मिली है तो बड़ा फूक फूक के मट्ठा पीने की कोशिश कुशवाहा कर रहे हैं। ये खबर थी, साजिश की बात जो है शायरी के माध्यम से की गई थी, तो हमने आपको बता दिया। इन दिनों अब यही भागम दौड़ी, इधर उधर, इसको पकड़िए उसको धरिए वाला कहानी चलेगा। हम लाइव के माध्यम से लगातार आपको खबरें देते रहेंगे। लालू यादव, तेजस्वी यादव पर IRCTC मामले में जो है बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई इन द सेंस कि उनको जो है साबित किया गया है ये कि भाई दोषी थे। जब वो यूपीए की सरकार में रेलवे मिनिस्टर थे उस समय के मामले को दर्शाने की कोशिश है यहाँ पे, आप जान ही रहे हैं। और आप समझिए इस बात को कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है, और हो न हो लालू यादव तो पहले ही सजायाफ्ता रह चुके हैं, जेल से रिटर्न है। तेजस्वी यादव भी जेल जा सकते हैं इस चुनाव में, कोई बड़ा विषय नहीं है। क्योंकि जब किसी को भी व्यक्ति को जो है सजा होता है, चाहे किसी व्यक्ति के का दोष सिद्ध होता है, तो सीधे कार्रवाई होती है। अब कोर्ट तय करेगा क्या होगा, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव पर संकट के बादल जो है अभी फिलहाल मंडरा रहे हैं। ये हमने आपको बता दिया। फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। एक एक अपडेट न्यूज हाट पे लाइव के माध्यम से बताते रहेंगे। खबर को आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।